दोस्तों, इंसाइड मुज़फ़्फ़र में खुश आमदीद। सलमान अकरम राजा ने इमरान दारों की तमाम तर कोशिशों पर पानी फेर दिया, हत्ता के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लीगल विंग के सरबरा ये बात कहने पर मजबूर हो गए जनाब खुली अदालत के अंदर सबके सामने कि जनाब आपने तो मुझको भी कंफ्यूज कर दिया है, मुझे समझ नहीं लग रही कि आप कौन सी लाइनें लेना जा रहे हैं, आपका असल मुकदमा है क्या, आप जो कह रहे हैं अगर उस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और उनके वकील जनाब फैसल सिद्दीकी साहब का तो सारे का सारा मुकदमा बकौल शेर अफजल मरवत साहब बढ़ के रह जाएगा। वैसे अब तो शेर अफजल मरवत साहब ने एक नई इस्तिलाह भी इस्तेमाल कर दी है और उसका नाम है वंडरफुल बगैरत। अब इसका मतलब यह है कि अगर हम पहली इस्तिलाह पर चले तो इनके लिए यही लफ्ज इस्तेमाल होगा कि जनाब मुकदमा वाड़ के रख दिया। अलबत्ता अगर दूसरी इस्तिलाह पर चले तो मेरा ख्याल है कि वो आज के दिन के एतबार से जनाब सलमान अकरम राजा साहब के लिए मुकम्मल तौर पर फिट है और उनके आज के दलाइल और उनके आज के करैक्टर के ऊपर ना सिर्फ पूरा उतरती है बल्कि जो है ना इस बात का भी सबूत देती है कि ये जो बड़े बड़े नाम बड़े बड़े लोग तुर्रम खान बने फिरते थे ना कि जनाब हम बड़ी तोप हैं, सुप्रीम कोर्ट का हमसे बड़ा वकील कोई नहीं है। ये काजी फायज ईसा साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने जनाब लाइव कवरेज की इजाज़त दी और लाइव कवरेज ने इन तमाम लोगों को एक्सपोज कर दिया। यार हद है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इतना बड़ा मुकदमा फुल कोर्ट सुन रहा है और पाकिस्तान की सियासत का दारोमदार इस केस पर है कि अगर ये केस का फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ होता है तो जनाब चाचू की हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी कब्र में उतर जाएगी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो बगैर किसी तैयारी के बगैर किसी होमवर्क के मैदान में उतर आई। हत्ता के सिर्फ दो सवाल किए जस्टिस जो है मंदोखेल साहब ने और इन 2 सवालों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दोनों को ना सिर्फ बुरे तरीके से एक्सपोज करके रख दिया बल्कि पूरी की पूरी लीगल टीम के पास जो है इन सवालात के जवाब नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान भी सर पकड़ के बैठ गए कि यार एना दा असी की करिए। हत्ता के मुझे ऐसे लगता है कि दिल ही दिल में वो ये सलमान अकरम राजा साहब को ये कह रहे होंगे कि राजा जी जान दो किसी और दी वारी आन दो। सवाल क्या था, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सूरत है। आपको पता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने का फैसला जमाती लेवल पर यकीनी तौर पर हुआ होगा। खला में तो नहीं हुआ कि जनाब इमरान खान साहब जेल में थे, जनाब जो हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, शेर अफजल मरवत या सलमान अकरम राजा या लतीफ़ खोसा इन्होंने आपस में बैठ कर गिटपिट की हो और उन्होंने इस बात को अनाउंस कर दिया और तमाम अरकान जो है वो धड़ाधड़ गए हों जाकर उन्होंने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शमूलियत का ऐलान कर दिया हो। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, यकीनी तौर पर कोई ना कोई पॉलिसी के हवाले से बात हुई होगी। इसी तनाजुर के अंदर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सलमान अकरम राजा साहब से सवाल पूछा और उन्होंने पूछा कि जनाब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार जो अलग अलग इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़े थे उनको किसी और इंतखाबी सियासत के लिए किसी और जमात में शमूलियत की ज़रूरत नहीं थी और ये जो शमूलियत की है उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में इनफैक्ट इससे उन्होंने ख़ुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ा चलाया है, किसी और का नुकसान नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद ये जो चूँकि जब फैसला जो है वो जमाती लेवल पर हुआ होगा तो वो पार्टी मीटिंग जिसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला किया गया उसके मिनट्स उस मीटिंग अंदर कौन कौन शरीक था और ये फैसला जो है वो कोर कमेटी में हुआ, पॉलिटिकल कमेटी में हुआ या जनरल काउंसिल के अंदर हुआ, उसकी ज़रा डिटेल्स और उसका रिकॉर्ड अदालत के अंदर सबमिट कर दें। आप यकीन जानें कि पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद थी जिसके अंदर मौजूदा चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब भी मौजूद थे और किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किस फोरम के ऊपर फैसला किया। दूसरा सवाल इससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल था और वो सवाल भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की तरफ से ही सामने आया और उस सवाल ने भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बिल्कुल ही एक्सपोज करके रख दिया और इस सवाल में भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने से इस बात का सवाल किया कि वो क्या हालात थे जब आपने रजिस्ट्रार के एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं की और आज भी अपील दायर नहीं कर रहे। और ये वो मौका था जब रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात फ़ाइल किए थे और सलमान अकरम राजा साहब ने इस दरख्वास्त को एतराज़ात के साथ
फिक्स करने की या चैम्बर समात की दरख्वास्त की बजाय इस दरख्वास्त को वापस ले लिया था, और ये दरख्वास्त आज तक मंजर आम पर उसके बाद नहीं आ सकी। और ये दरख्वास्त के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इसी फैसले को, जिसके ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है, उसी के इस नुक्ते को चैलेंज किया गया था। लेकिन चूंकि वो दरख्वास्त इस वक्त मौजूद ही नहीं है, लिहाजा उसके ऊपर बात नहीं हो सकती। और इस सवाल का भी जनाब सलमान अकरम राजा साहब और किसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील के पास इस बात का जवाब नहीं था। हत्ता कि जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक से ज़ायद मरतबा इस बात की कोशिश की कि जनाब वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई गुंजाइश हासिल कर सके, कोई ना कोई पास ऐसा दे दें कि सलमान अकरम राजा साहब उस पास को कनेक्ट करते हुए गोल कर दें। और उन्होंने एक से ज़ायद मरतबा इस बात के लिए जो है वो कोशिश की, भरपूर सहूलत कारी की। हत्ता कि जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी इस सहूलत कारी के अंदर हिस्सा लिया। लेकिन एक वक्त आया जब जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जनाब ऐ बंदा ऐसा लायक नहीं है कि जनाब ये जो पास है इसके ऊपर गोल कर सके। पहला मौका उस वक्त आया जब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, जब ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे जनाब सलमान अकरम राजा साहब पर, उनको बचाने के लिए या उनको लुकमा देने के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए कि अवाम के हक पर डाका डाला गया, ना सिर्फ अब बल्कि 2018 में भी। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जब से पाकिस्तान बना है अवाम के हक के ऊपर डाका डाला गया। फातिमा जिन्ना ने इंतखाब में हिस्सा लिया तब भी अवाम के हक पर डाका डाला गया। कोई मुकम्मल सच नहीं बोलता। और उन्होंने इनफैक्ट इस बात के ज़रिए सलमान अकरम राजा साहब से ये बात कहने की कोशिश की कि इंतखाबात के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला चुक उठा और ये बात इनको बता कि जनाब ये जो सब कुछ हो रहा था इसके नतीजे में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम करने का मकसद था, अवाम की हक पर डाका डालने का मकसद था। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब जो है वो यस यस करते रहे थे, दिमाग किसी और जगह पर था और वो इन सवालों को या इन पासिस को कनेक्ट नहीं कर रहे थे। हत्ता कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एक मौके पर तंजन जनाब सलमान अकरम राजा साहब से कहा कि जनाब मुझे ऐसे लगता है कि आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए हमें भाभी की खिदमात हासिल करना पड़ेंगी। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने कमाल ढटाई का सबूत दिया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की इस बात पर भी यस 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 ही कहा। उन्होंने आगे से इस बात को थोड़ा सा उठाने की कोशिश नहीं की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अतर मिनल्ला साहब के इन रिमार्क से बात कहा, आप बार बार अवामी मंशा की बात कर रहे हैं तो फिर सब नशिस्तों पर इंतखाबात होना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल किया, आवाम की मंशा की ही बात करें, लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया था, क्या वोटर को पता था कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे? जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस मौके पर फिर जनाब सलमान अकरम राजा साहब को सेफ गार्ड करने की कोशिश की और उनसे कहा कि सलमान अकरम राजा साहब सच बोल दें, मुझे समझ नहीं आती हर कोई सच को क्यों दबाना चाहता है। इस पर फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मैदान में उतरे और उन्होंने कहा, सलमान अकरम राजा को आइन की किताब दिखाई और कहा ये आइन अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने बनाया है, आइन में बात वाज़ेह है कि इस पर अमल दरामद किया जाए, ये सीधा सादा सा आइन है। इस दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक से ज़ायद मरतबा जनाब सलमान अकरम राजा साहब को पॉइंट्स के ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वो पॉइंट्स पर नहीं आए। और सलमान अकरम राजा साहब के इन्हीं नकात के ऊपर एक मरतबा फिर जनाब अतर मिनल्ला साहब ने सलमान अकरम राजा साहब से सवाल किया, क्या हम आपसे ऐसी चीज़ पर मोहर लगवाना चाहते हैं, क्या आप हमसे ऐसी चीज़ पर मोहर लगवाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोलेगी? तो आप पूरी तरह सच बोल दें। यानी अतर मिनल्ला साहब की भरपूर कोशिश थी कि जनाब सलमान अकरम राजा साहब धांधली का या मुबैना तौर पर इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की जिम्मेदारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दें और कहें कि जनाब ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करे। लेकिन जनाब सलमान अकरम राजा साहब एड्डे पक्के सण पाए अपनी गल्लां ते कि उन्होंने एक मौके पर भी जनाब ये जो इमरानदार हैं इनकी किसी भी बात के ऊपर कान नहीं धरे और ना सिर्फ अपना बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस भी जो है वो जिंदा ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और
اس के बाद फैसल सिद्दीकी साहब को रोस्ट्रम पर आना पड़ा, रोस्ट्रम पर आकर उन्हें सलमान अकरम राजा साहब की मुखालफत करना पड़ी, उनसे ये कहना पड़ा कि जनाब सलमान अकरम राजा साहब के जो दलाइल हैं वो सिर्फ उनके अपने केस तक महदूद हैं, मेरे केस एज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस से जनाब सलमान अकरम राजा साहब का कोई ताल्लुक नहीं, और इनके दलाइल बराह करम मेरे केस पर असरअंदाज ना, उन्होंने कहना है तो डुबिया पहन कि मनु ना लै डुबे। और ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मज़े का खेज थी कि फैसल सिद्दीकी ने खुद रोस्ट्रम पर आकर सलमान अकरम राजा साहब की मुखालफत कर दी। फिर इंपॉर्टेंट बात देखें, बड़ी सीधी सी बातें हैं, ये जो चंद चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि कोई भी सियासी जमात या कोई भी सियासी जमात के अरकान जो बेशक आज़ाद हैसियत में ही क्यों ना मौजूद हों, वो अगर किसी दूसरी जमात में जाना चाहें, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब एक से ज़ायद मरतबा इस बात का इजहार कर चुके थे कि जनाब ये जो लोग आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए ये इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। तो फिर अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे तो ये तो एक लॉजिकल सवाल बनता है ना कि फिर इन्होंने जनाब अपनी जमात को छोड़कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जैसी गैर मारूफ जमात के अंदर जाने की ज़हमत क्यों की। फिर ये सवाल अपनी जगह पर बहुत अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से जीतने वालों के ख़िलाफ़ और ये जो फ्लोर क्रॉस करने वालों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो है कार्रवाई क्यों नहीं की, इनके ऊपर डिफेक्शन के कवानीन का इतलाक़ क्यों नहीं किया। और फिर सबसे बढ़कर ये कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना जमाती फैसला था तो वो जमाती फैसला किस फोरम पर हुआ, क्या कोर कमेटी में हुआ, क्या सियासी कमेटी में हुआ, क्या जनरल काउंसिल में हुआ, क्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हुआ, या चार लोगों ने आपस में बैठकर इस बात का फैसला कर लिया और इसको इसका ऐलान कर दिया कि जनाब आज से हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जाएंगे। और अगर देखा जाए तो इस बात का ऐलान पार्टी के किसी फोरम पर नहीं बल्कि अडयाला जेल में जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब, शिबली फराज साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात में हुआ था। और उसके बाद अडयाला जेल से बाहर निकलकर जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इस बात का ऐलान किया था। तो उसका मतलब ये है कि पार्टी बतौर जमात इस फैसले के अंदर मौजूद नहीं थी, इस फैसले के अंदर शामिल नहीं थी। पार्टी ने सिर्फ एक डमी के तौर पर, एक जिसे हम कह सकते हैं कि एक कठपुतली के तौर पर रोल प्ले किया है ये। और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जो बोझ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस केस के हतमी नतीजे पर उठाना पड़ेगा। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर जब बात हुई कि जनाब इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह ने इस सारे मामले को बिगाड़ा, तो फिर तमाम के तमाम 13 के 13 जज साहिबान बार बार जनाब सलमान अकरम राजा से पूछते रहे कि जनाब आपने इस गलत तशरीह को जो कि आपके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने की है, आपने इसको किस फोरम पर चैलेंज किया। उन्होंने कहा जनाब मैंने किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया। तो फिर जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा तो जनाब फिर तो अब आपने अगर इसको किसी जगह पर चैलेंज नहीं किया तो फिर इसका नतीजा आप ही ने भुगतना, हमने तो नहीं भुगतना। हमारे पास तो आइन बहुत ही हद तक वाज़े है, हम मफरूज़ों के ऊपर फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मफरूज़ों पर फैसले करेंगे तो जनाब ये सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मौजूदा तनाज़े को हम मुकम्मल इंसाफ के तहत देख सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं देख सकते कि इंसाफ हो या ना हो। और उसके बाद जनाब इस केस की कार्रवाई को कल सुबह तक मुलतवी कर दिया गया है और कल सुबह 9:30 बजे फिर इस केस की समाअत होगी। और मुमकिना तौर पर ये जो आज की जो समाअत है इसके अगले हिस्से में हम जाएंगे जहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो वकला हैं, जिसमें फ़ारूक चिनाइक हैं, जिसमें जनाब वो अब्बासी साहब हैं JUI के, मुर्तज़ा अब्बासी साहब, वो यहाँ पर आकर दलाइल देंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन हैं और जनाब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब हैं, वो इस केस के अंदर आकर जो है अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। इम्कान ये है कि कल की समाअत के अंदर इस केस का फ़ैसला या तो मुख्तसर फ़ैसला आ जाएगा या कल इस केस के फ़ैसले को महफूज कर लिया जाएगा और उसके बाद अगले चंद दिन के अंदर इस केस का फ़ैसला अनाउंस कर दिया जाएगा, जो मुमकिना तौर पर आज की समाअत की रोशनी में ये फ़ैसला मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलमरूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक़ में आता नज़र नहीं आ रहा। दैट इज़ रिटन ऑन द वॉल, अगर कोई इसको पढ़ सके तो। अपने ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।